हर किसी की इच्छा होती है कि इस प्रकार के अपराध कभी सुनाई न दे। जिन बच्चियों को नवरात्रि में पूजा जाता है, उनके साथ ऐसा जघन्य अपराध पूरे समाज को शर्मसार कर देता है। न्याय के नाम पर राजनीति होने लगती है। लोग अपने जाति और धन के अपराधी को बचाने लगते हैं। ऐसे अपराधियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ऐसे लोग दया के तो बिल्कुल ही पात्र नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ मानसी धामी। बिल्किस बानो गैंग रेप केस में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषी 18 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो चुके हैं। उनकी इस रिहाई को अदालत में चुनौती दी गई है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ। 2 दिन की सुनवाई भी हो चुकी है। इस केस के बस 2 ही जिंदा किरदार हैं, एक बिल्किस खुद और दूसरा घटना के वक्त महज 7 साल उम्र का बच्चा सद्दाम। सद्दाम ही वो शख्स है जिसने जो बिल्कुल बानो के केस में बिल्किस के अलावा पूरी घटना का अकेला चश्मदीद गवाह है। बिल्किस की कहानी तो आपने पढ़ी सुनी ही होगी। आज सद्दाम की कहानी सुनाएंगे हम आपको। मैं जब होश में आया तो अम्मी की छाती पर तलवार के घाव थे। उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, अम्मी उठो, पर वह ना तो उठी और ना ही वो कुछ बोली। मतलब पूरी तरह से वो मर चुकी थी। कांपती आवाज में सद्दाम शेख ने बताया है कि सद्दाम अब 27 साल के हैं, लेकिन ये बताने के दौरान डरे घबराए 6-7 साल का वो बच्चा ही नजर आता है जिसके सामने उसकी अम्मी की लाश पड़ी है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई। इसमें 59 तीर्थ यात्री मारे गए। मरने वालों में 9 पुरुष, 25 बच्चे और 25 महिलाएं शामिल थी। कुछ ही घंटों बाद गुजरात के कई हिस्सों से हिंसा भड़कने लगी और खबर आने लगी। ये हिंसा रात होते होते गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर दाहोद गांव के रणधीरपुर की एक बस्ती तक पहुंच गई। बूढ़े चाचा ने दंगाइयों को रोका तो उनके सर पर लोहे का पाइप दे मारा। सद्दाम शेख ये बताते हुए अपने 4 साल के बच्चे को छाती से थोड़ा और करीब चिपका लेते हैं और फिर सुनाना शुरू कर देते हैं। वह 27 फरवरी 2002 की देर शाम थी। अंधेरा हो चुका था और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक 4 से 5 बड़ी गाड़ियों में भरकर लोग आए और वह चिल्ला रहे थे, मारो, जला दो। लेकिन बस्ती के नौजवान, औरतें, बुजुर्गे और दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्हें लौटाना पड़ा। अगले दिन 28 फरवरी गुरुवार की सुबह हमले के डर से टोलियों में हम लोग गांव छोड़कर निकल गए। मैं और मेरी माँ जिस टोली में थी उसी में बिल्किस भी थी। हम लोगों ने जल्दी में कोई सामान भी साथ नहीं लिया और हम लोग 3 दिन तक केसर बाग के जंगलों में करीब 40 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। ये 3 मार्च 2002 संडे का दिन था जब हमें कुछ लोग हमारी तरफ आते दिखे और उनके हाथ में तलवार, हंसियां, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप थे। वह आकर मारने काटने लगे। ऐसा कहना है सद्दाम का कि एक दिन पहले पैदा हुई थी शमीम की बेटी, उसे खाई में फेंक दिया। सद्दाम बार बार ये कहानी सुनाते हुए थोड़ा रुकते, फिर सुनाते, फिर खुद को संभालते हुए आगे सुनाना शुरू करते हैं। दंगाई सबको मारने लगे। सद्दाम बार बार ये कहानी सुनाते हुए थोड़ा रुकते, फिर खुद को संभालते हुए आगे सुनाना शुरू करते हैं। दंगाई सबको मारने लगे। भगदड़ मच गई। मेरी अम्मी हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ लेकर भागने लगी। तभी किसी ने मुझे मेरी अम्मी से छुड़ाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। हमारे साथ शमीम भी थी जिसने एक दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने मेरे सामने शमीम की बच्ची को खाई में फेंक दिया, मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे कानों में एक आवाज आई, पानी पानी।
मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई, पानी पानी। वह मेरे चाचा का बेटा था, मुझसे थोड़ा ही छोटा होगा, शायद 5 साल का फ़र्क होगा। मैं उसके लिए पानी लेने गया। जब नदी के पास जहाँ हादसा हुआ था उसके ठीक बगल में एक नदी थी। जब तक मैं पानी लेकर आया वह मर चुका था। अम्मी की लाश जमीन पर थी, बदन पर कोई कपड़ा ना था। सद्दाम की आवाज़ फिर सूखने लगी। मैंने कैमरा ऑफ कर लिया, उन्हें तसल्ली दी और कुछ देर बाद फिर बात शुरू की। उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर मैं अम्मी के पास गया। अम्मी ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उन्हें हिलाया और मैंने कहा कि उठो मम्मी, पर वह नहीं उठी। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहाँ सब लोग मरे पड़े थे। जब हम गांव से चले थे तो बिल्किस भी हमारे साथ थी, लेकिन होश में आने के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं वहीं बैठ गया और थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग आए। फिर पुलिस वाले आए और मुझे ले गए। मम्मी वहीं पड़ी थी और मैं उन्हें छोड़कर चला गया, जाना पड़ा। किसी ने ये बहुत सही कहा है कि लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर, तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। जी हाँ, बिल्किस अम्मी समेत 6 औरतों का गैंग रेप हुआ। सद्दाम बताते हुए यह कहते हैं कि उस जगह 6 औरतों के साथ गैंग रेप हुआ, जिसमें बिल्किस, मेरी मम्मी अमीना के अलावा 4 और महिला भी थी। बिल्किस और मुझे छोड़कर सभी लोग मारे गए। दाहोद कैंप में मेरा इलाज हुआ। उसके बाद मैं अपने भाइयों के साथ कैंप में ही रहने लगा। मेरे भाई रंगीपुर से अलग टोली में निकले थे, इसलिए बच गए। एक दिन मुख्तार मामा वहां आए। उन्होंने मुझे सर्दियों में भी बाहर बैठा देखा और मैंने कपड़े भी कम पहने थे। वह वहां से मुझे अपने साथ ले गए और मैं उनके साथ रहने लगा। अहमदाबाद के रहने वाले मुख्तार मोहम्मद बिल्किस की लड़ाई में भी हर कदम पर साथ रहे। मुख्तार मामा के घर पर बिल्किस कई महीनों रही। उन्होंने मुझे भी अपना साथ रख लिया और बिल्किस की तरह सद्दाम ने भी सब खोया, उसकी सुध किसी ने नहीं ली। बिल्किस ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दंगों में अपने 2 बच्चे खोए। एक पेट में था तो दूसरी बच्ची 3.5 साल की थी। अब्बू अम्मी, 2 बहन 2 भाई। परिवार के और भी लोग हादसे का शिकार हुए। सद्दाम की अम्मी अमीना रिश्ते में बिल्किस की बहन थी। सरकार ने बिल्किस को घर, नौकरी और 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घर और नौकरी तो अब तक मिली नहीं, लेकिन पैसे मिल गए। गोधरा के दूसरे दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिला, लेकिन सद्दाम को कुछ नहीं मिला। एप्लीकेशन लगाई पर कुछ नहीं हुआ। मुख्तार मोहम्मद बताते हैं कि सद्दाम ने भी दंगे में अपनी अम्मी खोई। सद्दाम के भाइयों ने जब उसका साथ नहीं दिया तो मैं उसे साथ ले आया। सब सद्दाम बिल्किस के केस में गवाह बना, तो उस पर मंडराते खतरे को देखते हुए मैंने उसे अपनी अम्मी के पास अहमदाबाद भेज दिया। उसे पढ़ाने की कोशिश बहुत की, पर सद्दाम सदमे में था। बहुत कोशिश के बाद मैं उस बच्ची को पढ़ा लिखा नहीं सका। उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी। वह गुपचुप और सहमा रहता था और उसके इतना भयानक मंजर देखा था जिसे देखकर बड़े बड़े के दिल दहल जाए। फिर वह तो 6-7 साल का छोटा बच्चा था। सद्दाम ने भी कोर्ट के चक्कर काटे। मौत हमले का डर था पर डटा रहा। शायद उस छोटे बच्चे की सुध किसी को रही नहीं थी। जिसने जमीन पर पड़ी अपनी अम्मी अमीना की लाश देखी, अम्मी की याद के सिवा कोई निशानी नहीं, एक फोटो तक नहीं देखी। उदास आंखों वाले सद्दाम कहते हैं कि मैं अपनी अम्मी के साथ गांव से निकला था। हमले का डर था। हम खाली हाथ ही निकले थे। अम्मी की कोई निशानी भी मेरे पास नहीं थी, कोई फोटो तक नहीं थी। जब मुख्तार ने देखा था कि कोई सद्दाम की सधु नहीं ले रहा
तो उन्हें अपने साथ काम में भी लगा लिया। सद्दाम आजकल मुख्तार के साथ मिलकर फुटवियर का बिजनेस कर रहे हैं। सद्दाम की शादी हो चुकी है और उनका 4 साल का एक बच्चा है। उनकी पत्नी कहती हैं कि पिछले 3 साल में हम 3 घर बदल चुके हैं। अपना घर होता तो स्थायी तौर पर रह पाते। गांव लौटने मुमकिन नहीं है और माहौल ठीक नहीं है और सद्दाम पर खतरा हमेशा रहता है। जाने क्यों सरकार या दूसरे लोग, किसी ने भी आज तक सद्दाम की सुध नहीं लगी। पत्नी चुप हो जाती है, तभी सद्दाम बोल पड़ते हैं, इनकी तस्वीर ना ले, ना ही इनका नाम कहीं आए, हो सके तो स्टोरी में इनका जिक्र ही ना करें। इसके बाद कमरे में देर तक चुप्पी पसरी रह जाती है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ नजर टुडे। नमस्कार।